फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने बातें करी जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। मैंने जनरल फंड की भी डिटेल्स और एडजस्टमेंट्स बता दिए, स्पेसिफिक फंड की डिटेल्स और एडजस्टमेंट भी बता दिए, बट अभी तक सिर्फ बताना और लिखाना हुआ, क्वेश्चन बनाना नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे चीजों को। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, जो प्रैक्टिस मैनुअल मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसका क्वेश्चन नंबर 13। और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किन्हीं भी बच्चों के पास ये प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है, आप कहीं भी हो, कहीं से भी हो, आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप या कॉल नंबर पर, या फिर मेरे फेसबुक पर। आप इंस्टा में भी इसी नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, आजकल इंस्टा में भी अवेलेबल हो गए। सो आपको ये जो भी प्रैक्टिस मैनुअल, जो भी हमारा मटेरियल है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, है ना। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा, शो हाउ यू वुड डील, आप कैसे डील करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे विद द फॉलोइंग आइटम्स, कुछ दिए गए आइटम्स हैं यहां पर, इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। क्लब बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लब एक एनजीओ होता है। तो बोलता है किसी क्लब के लिए आप बताइए कि आप इन आइटम्स को उसके फाइनल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। आइए फाइनल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला नाम प्राइज फंड, देख रहे हैं फंड मिला, जैसे ही फंड मिला तो अलर्ट हो जाना, अरे तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। और मैंने बोला था कोई भी फंड को इसे बैलेंस शीट में ही दिखाना है, कौन सा साइड, लायबिलिटी साइड, है ना। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये देखिए बैलेंस शीट एज एट और लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है। ये देखिए इस तरह से। अब प्राइज फंड मिला, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, बोला था ना किसी फंड का अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट को दिखाना है एसेट साइड। तो ये देखिए प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितने का है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, देख रहे हैं डेबिट में है, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, 80,000। और प्राइस फंड कितना है 80,000, तो यहां पर लिख देंगे प्राइस फंड और इनर कॉलम में 80,000। आगे बढ़े, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, बोलता ये जो इन्वेस्टमेंट था प्राइस फंड का, उससे कुछ इनकम आया। तो बोला था ना कि इन्वेस्टमेंट, अगर फंड के इन्वेस्टमेंट से इनकम आए तो उस इनकम को उसी फंड में ऐड करिएगा। तो यहीं पर आपको ऐड करना है। ये देखिए इनकम, कितना इनकम आया 8,000, तो 80,000 में 8,000 प्लस कितना आएगा 88,000। अब प्राइजेस अवॉर्डेड, अब बताओ प्राइज दिया बोले तो खर्चा किया, तो प्राइजेस अवॉर्डेड इशारा करता है एक्सपेंसेस की ओर। और क्योंकि ये एक्सपेंस प्राइस से रिलेटेड है और प्राइस का फंड है, तो उस खर्चे को यहीं पे माइनस करेंगे, तो लेस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड। कितना प्राइस दिया 6,000, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिए। ये देखिए 6,000 का खर्चा, 88,000 में 6,000 किया, कितना बच गया 82,000। इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसे बैलेंस नहीं करना है ना, कि सर इसको बैलेंस, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस शीट तो बैलेंस हो जाता है। भाई बैलेंस शीट बैलेंस तब होता है जब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमें पता होते हैं, पर यहाँ सारा आइटम नहीं पता, यहाँ तो कुछ चीजें पता है। तो प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाना है आपको, इसे बैलेंस नहीं करना, ये बस इसी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आंसर। आप देख सकते हैं फंड का इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, फंड लायबिलिटी साइड, फंड से रिलेटेड इनकम उसी में प्लस, फंड से रिलेटेड खर्चे उसी में माइनस। दैट्स ऑल, कुछ नहीं, खत्म, दी है। कितना इजी है, जल्दी से कॉपी करेंगे, एक और सवाल बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 बनाकर स्पेसिफिक फंड के एक सवाल को हम लोग समझ गए और आई होप आप लोगों को भी बातें अब समझ में आ रही होंगी। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर
14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हाउ वुड यू ट्रीट फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। होता है किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बताइए कि दिए हुए आइटम्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे। कि देखिए पॉइंट नंबर 1 कह रहा मैच एक्सपेंसेस 4000 और कुछ नहीं, खत्म। देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको कि सवाल में अलर्ट हो जाइए। एक्चुअल में ये एक नहीं, यहां पर 1 2 3 एंड 4, यहां पर एक नहीं कुल मिलाकर 4 सवाल है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सब एक ही सवाल में आता है। इस एक सवाल में ये 4 अलग अलग केसेस है। बात समझ में आ रही? तो पहले पूरी तरह से 1 की बात करिए, फिर पूरी तरह से 2 की बात करिए, फिर पूरी तरह से 3 की बात करिए, फिर पूरी तरह से 4 की बात करिए। 4 अलग अलग केसेस है। मैं पहले आपको सारा केस पढ़ के सुना दे रहा और उसके बाद इन सबका हम लोग सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या, मैच एक्सपेंसेस 4000। अब क्या सोचना है आपको? तो सिर्फ ये देखना था कि फंड है या नहीं, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में कहीं कोई फंड नहीं, सिर्फ खर्चा है। तो भाई जिसका कोई नहीं उसका इनकम एक्सपेंडिचर है। अगर किसी का फंड है, किसी खर्चे का, किसी इनकम का अगर कोई फंड है तो उसी फंड में एडजस्ट करिए, और नहीं है तो ले जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस तो वही जाते हैं, है ना। तो भैया अगर पता था कि उस किसी इनकम या एक्सपेंस के नाम से फंड है, कोई बच्चा मिला रोड पर और उसके माँ बाप हमें पता है कौन है, तो उसी को ना देंगे जाकर। लेकिन एक बच्चा रोड पर मिला और हमें पता नहीं कि इसके पेरेंट्स कौन है, तो भाई कहां जाएंगे? थाने में, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर थाना बोलते हैं उसको। तो ये देखिए मैच एक्सपेंसेस 4000, कोई फंड नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। खर्चा है डेबिट साइड। आगे बढ़ो, रिसीप्ट फ्रॉम मैच, मैच से पैसे आए, रिसीप्ट मतलब आना, कितना? 7000। एक तरह से इनका बिना मैच करवाए कोई क्लब अगर मैच करवाता है तो टिकट के पैसे आते हैं, लोगों को इनवाइट करते, लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं तो पैसे आते हैं। तो रिसीप्ट फ्रॉम मैच 7000, तो ये इनकम हो गया। एक्सपेंसेस ऑन मैच 3000, बोला इनकम हुआ 7000, खर्चे हुए 3000। और देख रहे पॉइंट नंबर 2 एक ही लाइन, खत्म, और कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब फिर से इनकम है, एक्सपेंस भी है, लेकिन कोई फंड नहीं है। पिछली बार सिर्फ खर्चा था, कोई फंड नहीं था, तो ले गए इनकम एक्सपेंडिचर में। इस बार इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, लेकिन फंड नहीं है, और फंड नहीं है तो फिर से कहां ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस जाएगा डेबिट साइड, इनकम जाएगा क्रेडिट साइड, और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, मैच फंड। देखिए इधर फंड बोला ना, इस बार पता है कि इस बच्चे का माई बाप कौन है। तो मैच फंड 40000, मैच के नाम का गुल्लक है। मैच एक्सपेंस 14000, सेल ऑफ मैच टिकट, मैच के टिकट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे, इनकम, मैच का इनकम है। तो भाई खर्चे भी है, इनकम भी है, और इसके नाम का देखिए मैच मैच मैच, हर जगह मैच, मैच एकदम मैच हो जाना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। अगर यहां लिखता मैच फंड और यहां बोलता टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो बोले सर मैच और टूर्नामेंट तो एक ही होता है ना बाबा, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, अकाउंटेंसी है ये। मैच और टूर्नामेंट यहां पर अलग अलग हो गया। मैच बोला तो मैच ही होना चाहिए सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, मैच फंड 40000, मैच एक्सपेंस 14000। इस खर्चे को इस फंड में क्या करेंगे? माइनस, और इस इनकम को इसमें क्या कर देंगे? प्लस। क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बात समझ में आ रही? तो आप देख रहे हैं जब फंड नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर, फंड है तो बैलेंस शीट। एक और लास्ट वन, मैच फंड 22000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड 3000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 3000। तो बोला था ना अगर फंड के नाम का इन्वेस्टमेंट है तो उस पर मिला इंटरेस्ट भी उसी फंड का होगा। मैच प्राइजेस गिवन, प्राइस दिए किसका? मैच, हर जगह मैच लिखा हुआ है, तो मैच का प्राइस दिया मतलब खर्चा, प्राइस देना मतलब खर्चा होना, तो इस खर्चे को माइनस करेंगे इस फंड से। डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन मिलता है मैच के नाम से, तो मैच में ही क्या हो जाएगा? प्लस। मैच एक्सपेंसेस 2000, मैच के नाम से और खर्चा भी हुआ, कितना? 2000, ये खर्चा भी इस फंड में क्या हो जाएगा? माइनस। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 18000, इन्वेस्टमेंट है ना बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बार बार आप देख रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन को देने के पीछे वजह यही था कि आप इस लॉजिक को समझ सके कि अगर फंड नहीं है
पर इनकम और एक्सपेंस है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन अगर फंड है और उस नाम से इनकम या एक्सपेंस है, कितने भी हो, वो सब उसी फंड में प्लस माइनस हो जाएंगे, है ना। आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर ले। देखिए मैंने जैसा आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 14 में 4 अलग अलग केसेस है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के केस नंबर 1 की। 14 में जब आप केस नंबर 1 देखिएगा तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, मैच एक्सपेंसेस, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो जब सिर्फ मैच एक्सपेंसेस है और कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमें बनाना है छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए, फॉर द ईयर एंडेड। अगर यहां पर ईयर गिवन है तो वो भी लिख लेंगे, हालांकि सवाल में ईयर गिवन नहीं है। ये देखिए छोटा सा इस तरह से, ये हो गया क्रेडिट। आपको याद होगा इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड इनकम लिखे जाते हैं और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट बना लेंगे। और देखिए ना, क्वेश्चन में तो पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ एक ही बात ना बोला है, मैच एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस क्या होता है? खर्च यानी एक्सपेंडिचर। तो कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट गिवन है? 4000। बस खत्म। बोला सर मैच एक्सपेंस को बैलेंस शीट में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि मैच के नाम से कोई फंड नहीं है, और अगर कोई फंड नहीं है तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, और सारा एक्सपेंस कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। अब पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में एक तो रिसिप्ट दिया और दूसरा एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 2 में भी कोई फंड नहीं गिवन है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में भी किसी तरह का फंड नहीं है, तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये देखिए एक बार फिर से हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए बड़ा ही आसान। तो एक तरफ डेबिट, एक सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इधर हो जाएगा क्रेडिट, ये इनकम का साइड है, और इधर हो जाएगा एक्सपेंडिचर्स, बोले तो डेबिट साइड। ये देखिए इस तरह से। तो हूबहू सेम फॉर्मेट फिर बना लिया। क्यों? क्योंकि फिर से क्वेश्चन में किसी तरह का फंड गिवन नहीं है, है ना। देख क्वेश्चन क्या बोला? रिसिप्ट फ्रॉम मैच, मैच से पैसे आए, तो ये इनकम है, तो इनकम यहां लिखेंगे, बाय रिसिप्ट फ्रॉम मैच। कितने पैसे आए? 7000। और फिर लिखा है मैच एक्सपेंसेस ऑन मैच, तो यहां लिख देंगे टू एक्सपेंसेस ऑन मैच। कितने खर्चे हो गए? 3000। ये देखिए इनकम इनकम साइड, एक्सपेंस एक्सपेंस साइड। तो जब भी कभी फंड ना हो और कोई खर्च या इनकम दिया हो तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में एज इट इज पोस्ट कर देंगे। इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस। तो 14 का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और देखिए पॉइंट नंबर 3 में पहला नाम है मैच फंड, और जैसे ही फंड मिल जाए इसका मतलब जरूर कहां पोस्टिंग करना है? बैलेंस शीट। इसीलिए मैंने बैलेंस शीट बना रखा है। तो आइए पढ़ते हैं। मैच फंड क्या बोला था? फंड किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे मैच फंड, और मैच फंड का बैलेंस कितना गिवन है? 40,000। इसके बाद है मैच एक्सपेंसेस। बोला था ना कोई भी खर्चा मैच फंड से क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा उसको तो माइनस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ मैच टिकट। आइए पहले इनकम को प्लस कर लेंगे,
सेल ऑफ टिकट्स, मैच का टिकट बेचा तो पैसे आएंगे, प्लस करेंगे इनकम है 16,000, ये देख, और जब 16,000 प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 56,000, है ना। और फिर से पढ़िए, मैच एक्सपेंसेस है इसमें 14,000, तो माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस कितना 14,000, और जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 6 - 4 2, 5 - 1 4, यानी हमारे फंड का बैलेंस कितना बच गया 42,000। सर एसेट्स में भी कुछ जाएगा? कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट होता तो यहां लिखते, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फंड, एक इनकम और एक एक्सपेंस है, तो बस इस तरह से फंड अगर हो तो ट्रीट कर देना, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ही पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में फिर से फंड गिवन है, तो आइए फिर से एक जल्दी से हम लोग बैलेंस शीट बना ले और क्वेश्चन नंबर 14 को पूरी तरह से खत्म कर लें। ये देखिए, तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक तरफ लायबिलिटीज एक तरफ एसेट्स, है ना। पढ़ते हैं सवाल। क्वेश्चन कह रहा मैच फंड 22,000, तो आइए लिखते हैं यहां पर मैच फंड 22,000। क्वेश्चन कह रहा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट तो आएगा ना, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट, ये देखिए इंटरेस्ट क्या करना है प्लस, इंटरेस्ट कितने 3,000, तो ये प्लस हो जाएंगे। फिर है यहां पर मैच प्राइजेस गिवन, ये तो खर्चा है तो माइनस होगा, प्राइजेस गिवन कितना का प्राइस दे दिया 5,000, 5,000, तो 5,000 माइनस डोनेशन फॉर मैचेस, याद रखिएगा डोनेशन मिलता है, इनकम है मैच के नाम से, तो मैच फंड में ही प्लस करेंगे क्योंकि मैच के नाम से आया है, तो डोनेशन 5,000, ये देखिए ये भी प्लस हो गया। इसके बाद मैच एक्सपेंसेस 2,000, एक मैच का एक्सपेंस भी दिया है, मैच एक्सपेंसेस 2,000, तो आप देख रहे हैं दो इनकम और दो एक्सपेंस दिए हैं। आइए जरा एक बार इसे प्लस कर ले, ये हम लोग प्लस कर ले, 3 2 5 5 10 बोले तो 30,000, तो 30,000 है, 5 और 2 7 गया, तो 23,000, ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा मैच फंड का बैलेंस आ रहा है ना। इनकम दोनों प्लस कर दिया गया है, ये देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इस तरह से। और अब क्वेश्चन में एक और नाम है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और मैंने बोला था कि भैया इन्वेस्टमेंट होगा तो एसेट्स में लिखिएगा। ये देखिए मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, बताइए कितने का इन्वेस्टमेंट है 18,000, लिख दीजिए, खत्म। बोले सर बैलेंस नहीं करना है ना बाबा, ना बैलेंस नहीं करना है, पूरा बैलेंस शीट थोड़ी बनाया, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स है ना, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। फ्रेंड्स हम लोगों ने और भी अच्छे क्वेश्चन देख लिए, फिर से मैंने बोला ना भरपेट प्रैक्टिस करवाएंगे, कोई कंजूसी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, है ना, पूरी तरह से भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, एकदम फीलिंग आनी चाहिए कि क्लास चल रहा है, ये ऑनलाइन टाइप का वो शॉर्टकट वाला क्लास नहीं चल रहा, कि भरपूर क्लास चल रहा है, पेट ना भरे तब तक प्रैक्टिस कराना है, एकदम यहीं पर सब हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 एक और बेहतरीन सवाल, हर सवाल में कुछ नया मिलेगा, हर सवाल को इस तरह से ही बुक से चुना गया है कि आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट की जानकारी हो जाए, फिर कल को कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाए तो आपको डरना नहीं है ना। बाकी अगर बगल वाले को डरा देना है, लेकिन खुद एकदम बिंदास रहना है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16, शो हाउ यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। कैसे भाई, अब देखिए स्पोर्ट्स फंड, देख रहे हैं, फिर फंड मिल गया ना, स्पोर्ट के नाम का फंड मतलब स्पेसिफिक फंड, यहां चलेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब देखिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो फंड चला गया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड,
और फंड इन्वेस्टमेंट चला गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो स्पोर्ट्स फंड से ना इनकम आया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया वो स्पोर्ट्स फंड का है, और जो स्पोर्ट्स फंड का इनकम है वो स्पोर्ट्स फंड में ही क्या कर देना है, प्लस डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिला, डोनेशन मिलता है हमेशा याद रखना है। बोला सर डोनेशन दिया तो भैया स्पोर्ट हम करा रहे, डोनेशन हम कह देंगे, हम तो लेंगे ना, तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड मिला, इनकम ये भी प्लस हो जाएगा इसमें। तो इस बार एक नहीं दो इनकम दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड के दो इनकम है, दोनों के दोनों प्लस हो जाने हैं। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स का प्राइज दिया, खर्चा है, माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड, तो ऐसे ही बोल दिया खर्चा है, एक्सपेंस लिखा है, मतलब ये दोनों स्पोर्ट्स के खर्चे हैं, ये दोनों उस फंड से क्या हो जाने चाहिए, माइनस हो जाने चाहिए। और बढ़ते जनरल फंड, देख रहे हैं ना, इस बार स्पोर्ट्स फंड तो है, स्पेसिफिक वाला है, एक जनरल फंड भी दिया हुआ है, तो जनरल फंड भी तो बैलेंस शीट में जाता है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है, तो जनरल फंड जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया है ना, और मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उस फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से हमको इनकम मिला, तो उस इनकम को, उस इंटरेस्ट को उसी फंड में प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, इस नाम का फंड है, और इस इन्वेस्टमेंट से मिला इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इस इनकम को इस फंड में, इन्वेस्टमेंट में नहीं, इस इनकम को इस फंड में प्लस कर देना है। ये मैंने बताया। बिल्कुल उसी तरह से यहां भी देखिए, जनरल फंड है, जनरल फंड के पैसे को भी इन्वेस्ट किया तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी आ गया, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आया। तो बोले सर अगर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम आया तो स्पोर्ट्स फंड में प्लस हो गया, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से अगर इंटरेस्ट इनकम आ रहा तो ये भी तो जनरल फंड में प्लस हो जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए, होना तो चाहिए बट होना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वाला फंड स्पेसिफिक पर्पस का था, तो वो पैसों को जो भी आमदनी हुई वो उसी जगह खर्च करना था। लेकिन ये तो जनरल फंड है ना, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो इस फंड या इस फंड के इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होता है वो हम किसी स्पेसिफिक जगह खर्च करें ये जरूरी नहीं है, वो हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो ये जनरल इनकम है, ये स्पेसिफिक इनकम नहीं है, और इसीलिए ये भले ही फंड से रिलेटेड है, लेकिन 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 इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में इस फंड को प्लस नहीं करना, इसका ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड ले जाना है, क्योंकि ये एक जनरल एक्सपेंस की तरह, सॉरी ये एक जनरल इनकम की तरह है ना। ये जो मैंने बोला था ना कि फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम इसी में प्लस कर देना है फंड में, ये सिर्फ तब जब स्पेसिफिक फंड हो, लेकिन जनरल फंड के केस में वो रूल अप्लाई नहीं होता है, याद रहेगा। दैट्स इट। तो आइए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 समझ लिया है, आइए जल्दी से बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जब क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे तो फिर से, क्योंकि यहां पर स्पोर्ट्स फंड है, यहां जनरल फंड है, और फंड कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ये देखिए बैलेंस शीट एज एट इस तरह से, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिर से तैयार हो गया, एक तरफ लायबिलिटीज एक तरफ एसेट्स, और अब हम लोग वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे। आइए जरा पोस्टिंग करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर है स्पोर्ट्स फंड, है ना, लेकिन आप गौर करो कि यहां जनरल फंड भी तो था, क्वेश्चन नंबर 16 में जनरल फंड भी गिवन है ना,
लास्ट में। तो याद रखिएगा जनरल फंड को पहले दिखाया जाता है, तो यहां लिखेंगे जनरल फंड, और जनरल फंड का बैलेंस था 2 लाख। वैसे तो जनरल फंड में सरप्लस प्लस हो जाता है और डेफिसिट माइनस, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सरप्लस डेफिसिट दिया हुआ ही नहीं है, तो ना कुछ प्लस होना है ना माइनस, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, जनरल फंड के अलावा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट भी है 2 लाख रुपीस। तो फंड को लायबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट को एसेट्स पे दिखा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि कभी भी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो वो हमेशा जनरल नेचर का माना जाएगा, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, वो कैपिटल नेचर नहीं माना जाएगा, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और इसीलिए मैंने यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, क्योंकि इस सवाल में छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि यार थोड़ा जगह छोड़ देना है? ये तो प्रैक्टिस से ना पता चलेगा। आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो समझ ले कि आपको किस किस स्टेटमेंट्स की बातें करनी है। ये आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतरीन प्रैक्टिस करके रखे हो और कितने जल्दी से कॉन्सेप्ट को कैच कर रहे हो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तुरंत समझ जाए कि अच्छा इसमें एक आइटम ऐसा है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और बाकी सब बैलेंस शीट में, तो इसलिए छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। तो बना लेना है, छोटा सा हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इनकम साइड बोले तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितना इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में? 2000, तो लिख दिया 2000, खत्म। तो याद रखिएगा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं, एक बार ये चीजें हो गई तो अब क्वेश्चन में ऊपर से आते हैं, नीचे का तीनों आइटम मैंने कर दिया। अब स्पोर्ट्स फंड है, तो यहां लिखिए स्पोर्ट्स फंड। ये देखिए स्पोर्ट्स फंड 45,000 इनर कॉलम में, इसलिए क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंस प्लस माइनस होना बाकी है। अच्छा, इनकम फ्रॉम, अच्छा स्पोर्ट्स फंड के बाद एक और नाम है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और भैया इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा एसएससी होता है, तो 45,000 इधर भी जाएगा। आगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर अगर इनकम आया तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड का इनकम है, और स्पेसिफिक फंड वाला इसी में प्लस होता है। तो प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितना इनकम आया? 14,000, तो 14,000 प्लस। फिर है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन की तो इनकम है, प्लस करेंगे डोनेशन। डोनेशन कितना? 25,000, ये भी प्लस कर दिया। अब स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, ये तो माइनस होगा ना, आइए पहले इसको ऐड कर लें। तो देख रहे 0 0 0 5 4 9 और 5 14 4 करें 1 4 1 5 और 2 7 और 1 8, यानी 84,000। अब माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइजेस और एक्सपेंसेस, तो एक हो गया प्राइजेस अवॉर्डेड और एक हो गया एक्सपेंसेस। प्राइजेस अवॉर्डेड कितने का है? 20,000, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, और एक्सपेंसेस कितना है? 14,000, तो इसे माइनस कर दीजिए। किसी भी स्पेसिफिक फंड का इनकम उसमें प्लस और एक्सपेंस उसी में माइनस। अब माइनस करते हैं, 84 में 14 गया, पहले 14 माइनस करते, बड़ा आसान है, तो 70,000 आएगा, और 20 और क्या 50,000, बोले तो 50,000 आंसर है। ये देखिए, तो हमारा फिर से लायबिलिटी साइड में 2,50,000,
अच्छा 2,40,000 सर बैलेंस नहीं हुआ। अरे भैया बैलेंस नहीं करना है, ये तो एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का सारा आइटम नहीं दिया हुआ है, इसलिए जितना इंफॉर्मेशन है सिर्फ उतना प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कर दिया, कहानी खत्म, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल। जल्दी से कॉपी करें। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस बना लिए और आई होप अब आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और सवाल मेरे साइड से फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में गिवन है, आइए देखिएगा जरा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है ये, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चों के मेंटल कैपेसिटी को, है ना, कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपने कितना समझा है वो चेक करने के लिए दिया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, क्लब बोले तो एनपीओ, शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ईयर भी बता दिया। नाउ ये देखिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ना, स्टार्ट किया है एक्सपेंसेस से, खर्चे की बात कर रहा है, मतलब मैच के नाम से खर्चा हुआ कितना, 31 मार्च 2018 यानी करंट ईयर की बात कर रहा है। तो इस साल मैच के नाम से कितना खर्चा हुआ, 1,02,000, 1,02,000 रुपए। फिर बहुत खर्चा किया, बढ़िया मैच करवाया होगा। मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2017, ये 18 और ये क्या है 17। क्यों? क्योंकि भाई करंट ईयर में कुछ भी करने से पहले प्रीवियस ईयर का कुछ तो गुल्लक में बैलेंस बचा होगा। तो एक्चुअली बताया जा रहा है कि पिछले साल सारा एक्टिविटी करने के बाद मैच फंड के नाम से जो गुल्लक था उसमें कितना बैलेंस बचा था, 24,000। तो सिंपल सी बात है, मैच फंड में 24,000 है। अब डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड, मैच फंड के नाम से कितना डोनेशन आया, 40,000 रुपए, 40,000। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, मैच का टिकट, प्रोसीड का मतलब होता है रिसिप्ट, याद रखिएगा, प्रोसीड शब्द का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट्स। तो मैच के टिकट बेचकर कितने पैसे आए, 15,000। तो आप देख सकते हैं ये जो 40,000 और 15,000 है, ये दोनों का दोनों इनकम है, मैच का इनकम, डोनेशन रिसीव और सेल ऑफ टिकट्स, ये दोनों के दोनों मैच के नाम से आए, तो दोनों के दोनों इस फंड में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमें क्या करना है, इसे और इसे प्लस कर देना है, और एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, माइनस। लेकिन भैया प्रॉब्लम तो ये हो गया, ये देखो, अगर आप फंड की बात करो तो हमारा जो मैच फंड है ये तो 24,000 का है ना। तो ये देखिए मैच फंड 24,000, ये देखिए शॉर्टकट में लिखा है मैच फंड 24,000, डोनेशन रिसीव फॉर मैच 40,000, तो इसमें प्लस कर दिए, डोनेशन 40,000 और सेल ऑफ टिकट प्लस कर दिए, सेल ऑफ टिकट कितना 15,000, ये 15,000 प्लस कर दिया, कितना 0,009,42617, 79,000। मतलब हमारे गुल्लक में 24,000 थे और ये जो 55,000 बाद में आए उसको प्लस करने के बाद 79,000 गुल्लक में है, अपने पास 79,000 मैच के नाम से है। लेकिन हमने खर्चा कितना कर दिया, 1,02,000। मतलब आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, बोले तो पैसे कम खर्चे ज्यादा। क्या ये पॉसिबल है कि गुल्लक में 79,000 है और 1,02,000 निकाल ले ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपके फंड में जो बैलेंस है उस बैलेंस के मुकाबले आपके खर्चे ज्यादा हो जाए तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, है ना। तो आइए सॉल्व करके समझते हैं। नंबर 17 अच्छे से पढ़ लिया, आइए फटाफट बनाएं। और देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही और मैंने उसी वक्त आपको बता दिया कि कैसे रफ में फटाफट कैलकुलेट करके देख लेना है कि कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं हो रहा ना। हमें इस सवाल में पता चल गया है कि हमारा फंड में बैलेंस कम है और हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादा। और अगर फंड में बैलेंस कम है और खर्च ज्यादा हो रहा तो क्या करें। तो देखिए अभी पहले देखेंगे, समझ लेंगे और फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पहले तुम्हें एक बैलेंस शीट बनाना। ये देखिए क्योंकि फंड है तो बैलेंस शीट तो बनेगा एज एट
बताइए एज एट डेट है ना इस बार 31 मार्च 2018। ना फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन तो 17 कह रहा था पहले तो मैच एक्सपेंसेस ही दिया है, तो अभी मैं उसको छोड़ रहा क्योंकि पहले तो फंड लिखना पड़ेगा, पहले गुल्लक बनाएंगे तब ना पैसे निकालेंगे। तो पहले फंड, मैच फंड, ये देखिए क्वेश्चन में मैच फंड गिवन है। क्वेश्चन में देखिए मैच फंड का बैलेंस है 24,000 और अब पहले इसमें इनकम टू प्लस करेंगे। हमेशा ये आदत बना लीजिए कि पहले फंड फिर इसमें इनकम प्लस और आखिर में एक्सपेंस को माइनस, तब पता चलेगा कि कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं हो गया। ये देखिए तो डोनेशन भी आया है और मैच के टिकट भी बेचा है, तो यहां ऐड करेंगे डोनेशंस और यहीं पर प्लस करेंगे सेल ऑफ टिकट्स। ये देखिए डोनेशन कितने आए थे 40,000 और टिकट बेचना कितना आया 15,000। तो ये 40,000 ये 15,000 ऐड कर दे 0 0 0 5 और 4 कितना हो गया 9 और यहां पर 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब हमारे गुल्लक में इस दोनों इनकम के बाद 79,000 है। अब इसमें माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस और जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल का पहला ही आइटम है मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 1,02,000। मैच एक्सपेंस कितना है 1,02,000। अब बताइए हमारे गुल्लक में हमारे फंड में है ना, पेटी है भाई, दान पेटी समझते हैं ना, तो ये गुल्लक है। हमारे गुल्लक में 79,000 है और हमने खर्चा कितना किया 1,02,000। तो क्या पूरा 1,02,000 उस डब्बे से निकालना, उस गुल्लक से निकालना, उस फंड से निकालना पॉसिबल है ना भैया। 79,000 है तो ज्यादा से ज्यादा कितना निकलेगा जितना है, मतलब 79। तो अगर कभी एक्सपेंसेस फंड से ज्यादा हो जाए तो आप उतना ही एक्सपेंस माइनस करिए जितना पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है फंड के बराबर, यानी 79,000 जितना फंड में पैसा है इतना तो हम निकाल सकते हैं। 1,02,000 खर्चा किया लेकिन फंड से तो सिर्फ 79,000 ही निकलेगा और जैसे ही पूरा 79,000 निकाल लिया अब तो गुल्लक खाली हो गया। इसका मतलब हमारे फंड का बैलेंस क्या हो गया निल, जीरो। और जैसे ही फंड का बैलेंस जीरो हो गया मतलब अब कोई फंड नहीं है। भैया गुल्लक ही फोड़ दिया ना, गुल्लक फोड़ा, पैसे निकाले, खर्चे कर दिए, अब कहां गुल्लक और कहां फंड। तो अब हमारा फंड खत्म लेकिन खर्चा सारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। खर्चा था 1,02,000 लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड किया सिर्फ 79,000। कितने बच गए चेक करिए 0 0 0 12 - 9 3 और यहां पर 9 - 7 2, यानी 23,000 रुपए बाकी है। तो सर ये 23,000 का क्या होगा, बताया था ना जिस खर्चे का कोई नहीं उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर खर्चे के नाम से कोई फंड में बैलेंस है ही नहीं तो अब उस खर्चे को नॉर्मल खर्चा मान लीजिए और उसको दे जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस एक्सपेंस की बातें रिकॉर्ड होंगी जिसके नाम से फंड में अब कोई बैलेंस नहीं है। हमारा गुल्लक खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गए, जेब खाली है, तो खर्चे को कहां दिखाएंगे एक्सपेंडिचर्स। तो यहां लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस। कितना 1,02,000 खर्चा हुआ था जिसमें से फंड से कितना माइनस हुआ 79,000। तो अब जो बच गए बोले तो 23,000।
ये दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म।